क्या ज़िंदगी में किसी दूसरे व्यक्ति का साथ ज़रूरी है? आज मैंने प्रेम विषय पर आपको पढ़ा। आपने बताया कि प्रेम दूसरे से चिपकने का नाम नहीं है। मन शांत हो, अकेला हो, तब उसे प्रेम समझ आता है। पर मैं तो अकेले नहीं रह पाती हूँ। क्या मुझे प्रेम कभी समझ में नहीं आएगा? अतीत में मुझे प्रेम हुआ था, ऐसा मुझे लगा। पर आज समझ आता है कि वो सच्चा प्रेम नहीं था। आगे से कैसे परखूं कि प्रेम सच्चा है या नहीं? बहुत सरल है। परखना है कि प्रेम सच्चा है या नहीं, तो बस ये देख लो कि प्रेम तुम्हारा तुमको दे क्या रहा है। सुख या होश? शुरुआत में ही पूछा है कि क्या किसी दूसरे व्यक्ति का साथ ज़रूरी है। दूसरे व्यक्ति का साथ तो होगा ही होगा। क्या आप कभी किसी से संपर्क में ही नहीं आएंगे? हो सकता है कि कोई कहे कि मैं बहुत आत्मीय, अंतरंग, निकट संबंध नहीं बनाऊंगा, लेकिन फिर भी किसी न किसी सीमा तक तो आपको संबंधित होना ही पड़ेगा, और जहाँ संबंध है वहाँ साथ है। तो जीवन में संबंधों से बचकर तो नहीं रहा जा सकता। संबंध तो बनेंगे ही बनेंगे। प्रश्न ये है कि उन संबंधों की गुणवत्ता क्या है। तो उसके लिए परखने का ये तरीका है। देख लीजिए कि जिससे आप संबंधित हो रहे हैं उसके साथ से, उसके संबंध से आपको सुख मिल रहा है या होश। जब किसी के साथ से आपको सुख मिल रहा होता है तो आप जैसे हैं, आपको और ज़्यादा प्रेरणा मिल जाती है, कारण मिल जाते हैं वैसा ही बने रहने के। समझिए, कोई आया आपकी ज़िंदगी में और उससे आपको सुख मिल रहा है। सुख आपकी किस हालत को मिल रहा है? जो हालत आपकी फ़िलहाल वर्तमान में है ही। तो आपकी जो हालत है उसी में अगर आपको सुख मिल रहा है तो आप उस हालत को क्यों बदलेंगे? बल्कि वो हालत अगर बदल रही होगी तो आप उस बदलाव का विरोध करेंगे ना, क्योंकि सुख तो वैसा रहते हुए मिल रहा है जैसे आप हैं। तो सुख बेड़ी बन जाता है किसी भी तरह के सुधार के खिलाफ। सुख किसी भी तरह के उत्कर्ष को, सार्थक बदलाव को अवरुद्ध कर देता है। समझ रहे हैं बात को? एक व्यक्ति आपकी जिंदगी में आया और वो कह रहा है कि तुम जैसे हो मैं तुम्हारी उसी हालत में तुम्हें सुखी कर दूंगा। आपकी एक हालत है, उसकी एक हालत है। आपकी जो हालत है वो दूसरे की हालत से सुख पा रही है। दूसरे की जो हालत है, जो भी उसकी शारीरिक दशा है, मनोदशा है, वो आपकी वर्तमान हालत से सुख पा रही है। दोनों जैसे हैं वैसा रहते हुए एक दूसरे से सुख भोग रहे हैं। तो अब आप बताइए कि दोनों ही क्या एक दूसरे को बदलने के लिए, बेहतर होने के लिए, सुधरने के लिए प्रेरित करेंगे? नहीं करेंगे। बल्कि अगर कोई बदलाव हो रहा होगा आप में तो वो दूसरा व्यक्ति आपके बदलाव के खिलाफ हो जाएगा। क्यों? क्योंकि आप अभी जैसे हैं, आप वैसे रहते हुए ही तो उसको सुख दे पाते हैं ना। उसको सुख आपकी किस हालत से मिल रहा है?
जो हालत आपकी अभी है, वर्तमान में है, भले ही वो कितनी भी गई गुजरी हालत हो, लेकिन वो दूसरे व्यक्ति के स्वार्थ के काम आ रही है आपकी हालत। तो आप अगर बदलने सुधरने लगेंगे तो दूसरा व्यक्ति नाराज हो जाएगा, वो कहेगा कि तुम धोखा दे रहे हो, और उसकी बात में दम है, क्योंकि उसको आपसे लाभ, सुख के अर्थ में लाभ हो ही बस तभी रहा था जब आप जैसे भी गए गुजरे बदहाल हैं वैसे ही रहें। ठीक है, ये प्रेम के नाम पर कुछ और है। दुर्भाग्यवश अधिकांशतः प्रेम के नाम पर यही होता है, मैं जैसा हूँ मुझे प्रसन्न कर दो, और तुम जैसे हो मैं तुम्हें प्रसन्न कर दूंगा। लेकिन सुख तो भाता है, अहंकार सुख की तलाश में रहता है। तो इसीलिए ये जो झूठे किस्म का प्रेम है ये बड़ा प्रचलित है। तुरंत जांचिएगा, अपने आप से पूछिएगा, ये जो व्यक्ति मेरी जिंदगी में आ रहा है, ये मेरी जिंदगी में चुनौती की तरह आ रहा है या मजे की तरह आ रहा है? चुनौती की तरह जो भी आपकी जिंदगी में आएगा, उससे थोड़ी तो आपको असुविधा होगी। हो सकता है बौद्धिक तल पर आपको पता भी हो कि वो जो चुनौती आपको प्रस्तुत कर रहा है वो चुनौती आपके काम की है, लाभ की है, लेकिन फिर भी आप थोड़ा खिसियाएंगे, मन ही मन भाव उठेगा कि ये आ ही क्यों गया जिंदगी में, ये परेशान करता है, मजबूर करता है, मेहनत करवाता है, चुनौती देता है, अहंकार कोचता है, परेशान करता है। भाई ये आदमी, ये नहीं पसंद है। दूसरी ओर जो आपकी ज़िंदगी में आएगा और कहेगा तुम जैसे भी हो मुझे बहुत प्यारे हो, और बल्कि तुम जैसे हो मुझे वही चीज़ प्यारी है, आहा हा, कितने खूबसूरत हो तुम, कितने प्यारे हो तुम, क्या बात है, समस्त विभूतियों से युक्त तुम ही तो हो, तुम में रब दिखता है, भगवान हो तुम मेरे। उसके साथ आप बहुत प्रसन्न हो जाएंगे, क्योंकि उसने तो चढ़ा दिया आपको चने के झाड़ पर। चने के झाड़ पर चढ़ने का फायदा ये होता है कि अब किसी भी अन्य ऊंचाई से अब आप अवरुद्ध हो जाते हैं, और ऊपर चढ़ने में जो श्रम लगता है उस श्रम के विरुद्ध अब आप सुरक्षित हो जाते हैं। चने पे ही चढ़ के बैठ गए हो और आपको आपके प्रेमी ने बता दिया है कि बस यही तो आसमान है, तो अब आगे की जितनी भी ऊंचाइयां थीं उनका आपके लिए कोई महत्व तो नहीं रहा, कोई अर्थ नहीं रहा। आपके पास कोई कारण, कोई प्रेरणा नहीं बची कि अब आप और ऊंचा चढ़ें। आपके प्रेमी ने कहा बस तुम आसमान पर ही तो बैठे हुए हो। ऐसे ही प्रेमियों की हमको तलाश रहती है, सुख दे दें, सांत्वना दे दें, झूठी तसल्लियां दे दें, तारीफें कर दें, और बदले में फिर जो कुछ हमें उनसे मिलता है हम भी उसको सूद समेत लौटाते भी हैं। कहते ना तुम मेरी पीठ खरोचो और मैं तुम्हारे खुजली करूंगा, दोनों खुश हैं। यही एक विधि आप लगा लें, ऐसे ही परीक्षण कर लें तो भी बहुतों की पोल खुल जाएगी। बहुत सारे भावी संबंधों का रासफाश हो जाएगा। बहुत सारी कहानियां विस्तार लेने से पहले ही खत्म हो जाएंगी। बहुत सारी बीमारियां जड़ पकड़ने से पहले ही मिट जाएंगी। पूछ लिया करिए, ये जो इंसान मेरी जिंदगी में है ये मुझे बढ़ते, बदलते, बेहतर होते देखना चाहता है
या मैं जैसा हूं ये उससे ही संतुष्ट है। अब एक बड़ा सवाल आएगा आपके सामने, जो आपकी जिंदगी में आया है, अगर वो आपको प्रेरित कर रहा है कि तुम बदलो, बेहतर हो, तो माने वो जानता है कि आप जैसे हो ठीक नहीं हो, तभी तो कह रहा है कि सुधर जाओ, बेहतर हो जाओ। तो फिर हैरत भरा सवाल ये आता है कि जब वो जानता है कि आप ठीक नहीं हो, तो फिर वो आपकी ओर आकर्षित ही क्यों हो रहा है? यही प्रेम की निस्वार्थता है, निष्कामना है। आपका प्रेमी आपके पास अगर सच्चा है प्रेमी, तो आपका मुरीद या प्रशंसक बनकर नहीं आ सकता, आपका फैन बनकर नहीं आ सकता। वो तो आपके पास एक तरह से आपका आलोचक बनकर ही आएगा। अभी बात ही हमें अखर गई, चुभ गई बिल्कुल, क्योंकि कहीं प्रेमी है और आलोचना कर रहा है। हाँ भाई, अगर असली है तो यही करेगा। तो फिर हम बड़े चक्कर में पड़ जाते हैं। हम कहते हैं अगर वो हमारी आलोचना ही कर रहा है तो प्रेमी कैसे हुआ? अगर वो हमारी आलोचना कर रहा है तो फिर वो हमारी ओर आकर्षित हो ही क्यों रहा है? जब उसे हम बुरे ही लगते हैं तो हमारी ओर आएगा ही क्यों? यही तो बात है। प्रेम में आप किसी की ओर इसलिए नहीं जाते कि आप को वो अच्छा लगता है। प्रेम में आप जिसकी ओर जाते हैं इसलिए जाते हैं क्योंकि आप उसका भला चाहते हैं। दोनों बातों में बहुत अंतर है। प्रेम अगर सच्चा है तो उसमें आप जिसकी ओर जा रहे हैं वो आपको अच्छा वगैरह नहीं लग रहा है कि अरे रे बड़ा भाता है, बड़ा सुहाता है, कितना सुंदर है, कितना प्यारा है, आहा हा, ये सब नहीं। प्रेम में तो आप अच्छी तरह जानते हैं कि दूसरे की थाली में कितने छेद हैं। प्रेम में तो आप भली भांति जानते हैं कि दूसरे के चरित्र पर कितने धब्बे हैं। प्रेम में आप भली भांति जानते हैं कि दूसरे के मन में, आचरण में कितनी कमजोरियां हैं। फिर भी आप उसकी ओर जाते हैं। क्यों जाते हैं? राम जाने। सांसारिक दृष्टि से देखें तो प्रेम का कोई कारण नहीं होना चाहिए, सच्चे प्रेम का। झूठे प्रेम का तो कारण है। झूठे प्रेम का कारण यह है कि दूसरे की ओर जाओगे तो सुख पाओगे, दूसरे की ओर जाओगे तो दूसरे को भोग लोगे, मजा आएगा। सच्चे प्रेम में तो आप जिसकी ओर जा रहे हो आप भली भांति जानते हो वो कितने पानी में, खूब पता है आपको। आप जिसकी ओर जा रहे हो, आप जैसे संबंधित हो रहे हो, उसमें लाख दोष हैं, लाख विकार हैं, फिर भी आप उसकी ओर जा रहे हो। तो हमारा साधारण संसारी मन झंझट में पड़ जाता है, एकदम सकपका के पूछता है तो फिर उसकी ओर जा ही काहे को रहे हो जब पता है उसमें इतने विकार हैं? राम जाने। यही तो प्रेम की बात है। प्रेम में आप दूसरे की ओर इसलिए नहीं जाते क्योंकि उसकी वर्तमान स्थिति आपको सुख दे देगी। प्रेम में आप दूसरे की ओर इसलिए जाते हो क्योंकि आपको पता है कि दूसरे की वर्तमान स्थिति सच्ची नहीं है, उसकी वर्तमान स्थिति बस एक झूठ है, एक बंधन है, एक कैद है जिसमें वो दूसरा व्यक्ति फंसा हुआ है। उस दूसरे व्यक्ति को उसकी वर्तमान स्थिति की कैद से छुड़ाना जरूरी है, आप इसलिए उसके पास जाते हो। हाँ, तुम्हें क्या मिलेगा फिर दूसरे को कैद से छुड़ाकर? देखो भाई, अब पूछ ही रहे हो तो बता देते हैं। वो जब आज़ाद हो जाएगा ना, आज़ादी देखने में बड़ा आनंद है। उसकी आज़ादी देखकर तुम्हें क्या मिलेगा? आज़ादी उसकी या हमारी नहीं होती, तेरी या मेरी नहीं होती। आज़ादी आज़ादी होती है, और आज़ादी मात्र बड़ा आनंद देती है। किसी की आज़ादी देखो, सब शिखर एक होते हैं, जमीनें अलग अलग होती हैं, जमीनों के ऊपर आसमान एक है। समझ में आ रही है बात? दूसरे की ओर इसलिए नहीं जा रहे हैं क्योंकि वो जैसा है वैसा ही प्यारा है। अजी कहाँ, दूसरा जैसा है वैसा ही अगर आपको प्यारा लग रहा है तो आप उसकी ओर जा रहे हैं सिर्फ उसका शोषण करने, भोगने के लिए। बात बुरी लग रही हो तो भी समझिएगा। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि दूसरे की ओर जाओ इसलिए कि उससे नफरत है तुमको, या उसके पास जा करके उसको घृणा की दृष्टि से देखो, उसका अपमान करो। ये सब नहीं कह रहा। प्रेम का मतलब है वो जो व्यक्ति है और उसकी जो वर्तमान वैयक्तिकता है, उसकी जो वर्तमान दशा है,
उसमें रखा क्या है? अरे हमारी ही वर्तमान दशा में कुछ नहीं रखा, हम तुम्हारी वर्तमान दशा के कायल कैसे हो जाएं भाई? हमारे ही जिस्म में कुछ नहीं रखा, हम तुम्हारे जिस्म पर लट्टू कैसे हो जाएं भाई? हम जिन चीजों को जानते हैं कि 2 कौड़ी की हैं, हम उन्हीं चीजों के ग्राहक कैसे हो जाएं भाई? तो ऐसा नहीं है कि हम तुम्हारे पास इसलिए आ रहे हैं क्योंकि तुम बड़े कुशल हो, बड़े चतुर हो, बड़े सुंदर हो, बड़े आकर्षक हो, बड़ा मोहित करते हो। बेकार बात। हो तो तुम कुछ नहीं, देखो प्रेम करते हैं तुमसे इसीलिए साफ सपाट बताए देते हैं, कुछ नहीं हो तुम, एकदम तृण मात्र हो, घास का तिनका जिस पर भाग्य पांव रख रख करके चलता रहता है, घास का तिनका जिसको किस्मत अपने भारी भरकम पहियों तले रौंदती रहती है। ऐसे ही हम हैं, ऐसे ही तुम हो। तो ऐसा नहीं है कि तुम्हारी हालत में हमको कोई बहुत आकर्षण है, पर जब हम जानते हैं कि तुम्हारी अभी की हालत झूठ है तो फिर हम ये भी जानते हैं कि कोई सच होगा तुम्हारा, और तुम्हारा वो जो सच है उससे हमें प्यार है। क्यों? क्योंकि हमें सच से प्यार है। झूठ व्यक्तिगत होते हैं, सच तो एक होता है ना। अभी जो तुम्हारी हालत है वो तुम्हारी हालत है, वो एक झूठ है, वो तुम्हारा व्यक्तिगत झूठ है। अभी जो दूसरे की हालत है वो उसकी हालत है, वो जो हालत है वो झूठ है, वो उसका व्यक्तिगत झूठ है। ये सारी हालातें, ये सब कैद हैं, सब हालात कैद हैं, कैद खाने हैं। इनसे जो आज़ादी मिलती है वो व्यक्तिगत नहीं होती, उसमें सब एक होते हैं। हम वो देखना चाहते हैं, वही लालसा है हमारी, वही स्वार्थ है हमारा। उसी दिन के लिए तुम्हारे पास आए हैं, यही हसरत है हमारी। पूछ रहे थे ना कारण क्या है? जब तुम जानते ही हो कि हम में इतने दोष हैं तो फिर हमारे पास आते क्यों हो बार बार? आपका किसी से प्यार हो और आप उसकी कुछ खोट निकाल दें तो तुरंत यही कहता है हम इतने ही बुरे हैं तो हमारे पास आए क्यों, चलो निकलो यहाँ से। जवाब मैं बता ही देता हूँ, तुम्हारे पास इसलिए आए हैं क्योंकि तुम्हें वैसा देखना चाहते हैं जैसा तुम हो सकते हो। अभी तुम जैसे हो वो तुम्हारी हस्ती की अवमानना है। तुम अभी हो नहीं, तुम अभी अपने आप को ढो रहे हो। तुम जो हो सकते हो हम उस फूल को खिलते देखना चाहते हैं। तुम जितना उड़ सकते हो हम उस पक्षी की परवाज़ देखना चाहते हैं, इसलिए तुम्हारे पास आए हैं। ये प्रेम है। प्रेम के पास आंखें होती हैं, इसीलिए मैंने प्रेम का संबंध आलोचना से जोड़ा। आलोचना का अर्थ यही होता है। लोचन माने आंखें। प्रेम साफ साफ देख पाता है, आंखें हैं उसके पास कि कितने दोष हैं तुम में। और झूठा नहीं होता प्रेम, मक्कार नहीं होता प्रेम, चाटुकार नहीं होता प्रेम, कि साफ पता है कि सामने वाले में कितने दोष कितने खोट हैं और फिर भी उसको मक्खन मल रहा है कि इससे कुछ लाभ हो जाएगा। तो क्या लाभ हो जाएगा? एक ही लाभ होता है आमतौर पे। अगर जवान हो तो शारीरिक लाभ हो जाएगा, नहीं तो कुछ आर्थिक लाभ हो जाएगा या किसी तरह की सुरक्षा मिल जाएगी या कुछ और। ये नहीं प्रेम है। तो आपके जो भी रिश्ते वगैरह रहे हैं उसमें गौर से देखिएगा, दूसरे से आप जुड़े ही क्यों थे। मैं देख रहा हूँ कि मेरे अंदर एक टेंडेंसी है कि मतलब कैसे मेरे को प्यार मिल सके लोगों से। बेसिकली मतलब मेरी इमेज जो है, मतलब वो तो नफ़रत नहीं मिले उसके लिए बचाव कर रहा है अपना हमेशा। तो ऐसी ऐसी सिचुएशन, और वो अच्छा भी लगता है। और कि जब अगर मेरे को ऐसा लग रहा है भले ही कि कोई प्यार कर रहा है, भले ही वो ज़रूरी नहीं है कि वो क्या कर रहे हैं। कैसे पता चलता है कोई प्यार कर रहा है? वो मेरी थिंकिंग है, वो मतलब मैं ही सोच रहा हूँ बस। तो थिंकिंग में ही प्यार कर लिया करो। जब तुम कल्पना ही कर रहे हो कि कोई तुमसे प्यार कर रहा है तो फिर दूसरे पर आश्रित भी क्यों रहते हो अपनी कल्पना के लिए? वो कल्पना पूरी तरीके से
कल्पना कर दो, 100%। अब वो कल्पना ही रहे, कर लो कल्पना कि उसने आके मुझसे प्यार कर लिया, क्योंकि वैसे भी वो दूसरा व्यक्ति तुम्हारे साथ जो कर रहा है वो बस तुम्हारी कल्पना में ही प्यार है। क्या वास्तव में वो दूसरा व्यक्ति प्रेम कर रहा है तुमसे? जब तुम कहते हो कि तुम्हें अच्छा लगता है कि कोई तुम्हें प्यार करे, मैं पूछ रहा हूं तुम्हें पता कैसे कि वो जो दूसरा व्यक्ति कर रहा है उसका नाम प्यार है, उसी को प्रेम कहते हैं? तुमने अपनी कल्पना चलाई है, तुमने कहा है इस तरह के व्यवहार को, ऐसे ऐसे आचरण को मैं प्रेम का नाम दूंगा, और मैं कुछ ऐसी युक्ति करूंगा, कुछ ऐसा जुगाड़ करूंगा कि दूसरा व्यक्ति इस खास तरह का आचरण करे मेरे साथ, और जब वो वैसा आचरण करेगा तो मैं कहूंगा देखो ये मुझसे प्यार करता है। ये सारा खेल तो तुम ही चला रहे हो ना। तो ईमानदारी की बात ये है कि स्वीकार कर लो कि तुम्हारा ही चलाया हुआ खेल है, अब बैठे बैठे इसे चलाया करो। इस खेल में दूसरे की जरूरत ही नहीं। आंख बंद करो और सोचो कि दुनिया में सब लोग आगे तुमसे प्यार कर रहे हैं, जो भी तुम्हारी प्यार की परिभाषा है। कोई मुस्कुरा रहा है, कोई तुम्हारे गले में बांह डाल रहा है, कोई विवाह का प्रस्ताव रख रहा है, कोई कह रहा है कि आप मेरा सब धन आदि ले लीजिए, कोई आंसुओं से तुम्हारे चरण पखार रहा है, जो भी तुम्हारी प्रेम की परिभाषा होगी। प्रेम क्या है? आचरण की बात है। तुम्हें कैसे पता कोई तुमसे प्यार करता है? बड़ा मूलभूत प्रश्न पूछ रहा हूं, बताओ। कह तो देते हो कि तुम किसी से प्यार करते हो, कह भी देते हो कोई तुमसे प्यार करता है। तुम जानते कैसे हो कोई तुमसे प्यार करता है? पता कैसे चलता है? बताओ जरा। तुमने कुछ व्यवहारों की सूची बना रखी है, 1 से लेकर 10 तक, 20 तक, 50 तक, और तुम कहते हो इस तरह के व्यवहार का नाम है प्रेम। और जैसे ही किसी ने उस तरह के व्यवहार को दर्शाया तुम कह देते हो ये करता है मुझसे प्यार। अब मजेदार बात सुनो, ये जो तुम्हारी सूची है ये उसके पास भी है, सार्वजनिक सूची है, ये पब्लिक पोस्ट है, ये सबको पता चल रही है। पूरी दुनिया जानती है कि तुम किस तरह के आचरण को प्यार का नाम दोगे। तो जो भी कोई साबित करना चाहता है कि वो तुमसे प्यार करता है, वो उस सूची में से कहता है मैं ये 8वां नंबर, 12वां और 16वां ये इनके सामने आज प्रदर्शित करे देता हूं। इनको तुरंत ये लगेगा कि मैं तो इनसे प्यार करता हूं। जब यही खेल खेलना है तो मैं कह रहा हूं कि इसको तुम पूरा ही वर्चुअल खेल लो। क्यों इसमें मिश्रण करते हो? अब क्या है, कोई मेरी ओर मुस्कुराए तो मुझसे प्यार करता है, तो उसके लिए तुम क्या करोगे? पहले तुम उसके सामने जाके दांत दिखाओगे बार 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 बार। जब 5 बार उसको दांत दिखाओगे तो वो भी तुम्हें मुस्कुरा के प्यार, एक और मिल गया प्यार करने वाला। तुम्हें पता नहीं है क्या कि तुम ही उसे अपनी परिभाषा के अनुरूप काम करने के लिए बाध्य कर रहे हो, ताकि तुम भीतर अपने टिक लगा सको कि मुझे एक प्रेमी और मिल गया। मतलब इतना इजीली नहीं हाँ, मैं तो ठीक, मुश्किल मानूंगा। लेकिन सूची में कुछ मुश्किल वाला भी प्यार होगा। हाँ, कि जैसे एक बार नहीं मुस्कुराए, कम से कम 76 बार मुस्कुराए, इतना मुश्किल होना चाहिए। पर जो कुछ भी है तो सूचीबद्ध ही ना। हाँ, है तो सूचीबद्ध ही। हाँ, इसका नाम प्यार नहीं होता। हाँ, मतलब ये है कि तो सामने वाला क्या सोचता है मेरे बारे में, क्या तो वो भी तुम्हें पता है कि क्या सोचेगा तो प्रेम कहलाएगा। हाँ, वही। तुम्हारे बारे में अगर वो ये सोचता है कि तुम हैंडसम हो और तुम्हें चुम्मी दे दी जाए तो ये प्रेम है, और वही सोचता है चांटा मार दूं जोर से तो प्रेम नहीं है। ये तुम्हें पहले ही पता है। तो तुम अब ऐसा माहौल तैयार करोगे कि वो तुमको हैंडसम समझे, और ऐसा माहौल तैयार करोगे कि चांटा ना मारे। तो ये सब अपने ही अंदर तो कर रहे हो, तो अंदर ही करो ना। उस बेचारे दूसरे को क्यों फंसाते हो इसमें? आंख बंद करो और कहो ऐसे प्रेम हो गया, आसान हो गया। ठीक है। प्रेम क्या होता है?
कैसे जाने किसी का आपसे प्रेम है? कहिए, क्योंकि ये बहुत बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। जीवन हमने अपना उन्हीं को दे रखा है जिनको हम समझते हैं कि हमसे प्यार करते हैं। आपको क्या पता कौन आपसे प्यार करता है? बोलिए। भलाई माने क्या? जो आपको फ्रीडम दे, जो अपने से ज्यादा, खुद से ज्यादा आपके सुख का ध्यान रखे। सुख तुम्हारी ही मदर है। जैसे तुम सो रही हो, सुख वाला ही खेल है, सोने में सुख है, वैसे ही सुख में सुख है। मतलब सुख माने क्या? सुख माने खुशी। खुशी मतलब जैसे कि ज्यादा उसकी खुशी का ध्यान रखे कि कौन सी खुशी? अब ये जो है रॉयल चैलेंज का ग्लास है, ठीक है। अब ये मुझे तो पता नहीं, यहाँ बैठा है आपका सुपुत्र, अब ये इसमें रॉयल चैलेंज ही भर दे, आचार्य जी को बिल्कुल एकदम तत्काल खुशी मिलेगी। ये प्रेम कहलाएगा? बोलो। एक होता है कि नींबू पानी की ग्लास में भी शराब पिला दो क्योंकि शराबी को खुशी मिले। शराबी को तो तुम नींबू पानी की ग्लास में भी जब शराब दोगे तभी उसे खुशी मिलेगी ना। इसको आप प्रेम का नाम दे रही हैं कि सुख, कि दूसरे को सुख देने का नाम प्रेम है। ये प्रेम की सबसे घातक परिभाषा है। और एक दूसरा आचरण होता है कि ये ग्लास भले ही शराब की हो पर वो उसमें भर के दे रहा है नींबू पानी। आप बस ये इतनी सी बात अगर समझ लें तो आपका पूरा शिविर सार्थक हो गया। जो प्रेम का संबंध खुशी से जोड़ेंगे उनके लिए प्रेम एक और बंधन बन जाएगा। फिर वो ये सब बात करेंगे कि अरे क्या बताऊं, जीवन में बड़े बंधन है। जब भी मैं पूछता हूं कौन से बंधन है तो पता चलता है वो वही है जिनसे आपका प्रेम है या जिनसे आपने कभी प्रेम का नाता जोड़ा था, प्रेम प्रसंग बढ़ाया था। अब उनको कह रहे हो बंधन है। बंधन इसीलिए कह रहे हो क्योंकि प्रेम की तुम्हारी पूरी बुनियाद ही खुशी पर थी। जिसको देखा और खुशी छा गई, जिसको देखते ही मुस्कुराना शुरू कर दिया, वही कह दिया प्रेम है, यही प्रेम है। जिससे देह का सुख मिल गया, जिससे मन का सुख मिल गया, धन का सुख मिल गया, उसी को कह दिया इससे प्रेम है। ऐसे ही है ना प्रेम। कोई लंबी चौड़ी इसमें मुझे परिभाषा या विस्तार देने की भी जरूरत नहीं है। यही है ना प्रेम हमारा। जिसको देख के लगा कि इससे किसी तरह का सुख मिल जाएगा, वही प्रेम है। उसी से कह दिया कि इससे तो मेरा प्रेम। अब ये प्रेम बिल्कुल गले में फांसी की तरह अटकेगा। जिससे प्रेम होता है उसे सुख नहीं दिया जाता। इसका आशय ये नहीं है कि उसको दुख दिया जाता है। उसके विषय में मन एक ही शुभ विचार से भरा रहता है। क्या? इसको सच्चाई कैसे दूं, इसे मुक्ति कैसे दूं, इसे ऊंचा से ऊंचा, बेहतर से बेहतर कैसे होने दूं, इसको आसमान कैसे दूं। हाँ, जिसे आसमान देना चाहोगे अक्सर पाओगे कि वो तुमको गरियाएगा, क्योंकि उसको चाहिए जमीन का एक टुकड़ा। तुम उसे देना चाहते हो आसमान, कोई बात नहीं। प्रेम में बड़ा धैर्य होता है, बड़ी सहनशीलता। प्रेम पी जाएगा, वो गालियां भी देगा दूसरा तो प्रेम में सुख दिया भले नहीं जाता पर अक्सर दुख झेला खूब जाता है, क्योंकि जिसको तुम आकाश दोगे वो तुम्हें दुख देगा। कोई बात नहीं, प्रेम है भाई। प्रेम का मतलब ही यही है, पी जाएंगे जहर। प्यार होता ही ऐसा, अगर असली है तो बदले में कुछ नहीं मांगता।
वो बदले में यही मांगता है अधिक से अधिक कि मैं मुक्ति देना चाहता हूं तुझे, तू विरोध मत कर मेरा। उसकी मांग होती भी है तो बस इतनी,